बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद रखती हूँ एकदम मस्त होंगे, झक्कास होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है, बहुत ही बड़ी जो दुविधा लगती है बैकलॉग की, वो यहाँ पे आज क्लियर करने आई हूँ। एकदम आसान से तरीके से कैसे हमारी इस बैकलॉग को क्लियर किया जाए, इसको आज मैं इस वीडियो में यहाँ पे बताऊंगी। तो भाई वीडियो को गौर से देखना है और पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। इसी का इस्तेमाल करके अगर आपका बैकलॉग है तो टक टकाटक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका बैकलॉग हो चुका है तो ये समझना जरूरी है कि बैकलॉग होना आम बात है, नॉर्मल है, बहुत बच्चों को होता है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेक्चर्स मिस कर दिए, शुरुआत में लगा कि थोड़ा सा एंजॉय कर ले, किसी की शादी आ गई, शादी में चले गए, गांव में चले गए, घर पे कोई बीमार पड़ गया, आप बीमार पड़ गए, कोई भी कारण हो सकता है जिसके वजह से बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। काफी बार शुरुआत में बैकलॉग होता है, काफी बार लेटर पीरियड पे होता है, बट बैकलॉग होना ना बहुत नॉर्मल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। दिक्कत ये होती है कि बैकलॉग होने पे क्या करें या इसको क्लियर कैसे करें एग्जिस्टिंग स्केड्यूल के साथ, ये समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। बट व्हाई फियर व्हेन वी आर हियर, हम आपको इसका सोल्यूशन एकदम बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो तो ये समझना जरूरी है कि जो भी आपका यहाँ पे नॉर्मल स्केड्यूल है, ठीक है। अब नॉर्मल स्केड्यूल क्या होता है? जैसे अगर आप मान के चलो कि यहाँ पे स्कूल जाते हो, उसके बाद लेक्चर्स अटेंड करते हो, उसके बाद अगर स्कूल में कुछ होमवर्क दिया है, ठीक है, तो ये होमवर्क अगर आप करते हो तो इसको कहते हैं नॉर्मल स्केड्यूल। ठीक है, कि नॉर्मल आपका टाइम टेबल है, नॉर्मल आपका एक स्केड्यूल है जो आप यहाँ पे फॉलो करते हो, राइट। तो नॉर्मल स्केड्यूल के साथ साथ अगर आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो तो कैसे आप इसको करोगे? ठीक है, मुझे तो नॉर्मल स्केड्यूल यहाँ पे फॉलो करना है, प्लस मुझे टाइम गैप यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अच्छा, टाइम गैप क्या होता है या टाइम गैप किसको कहते हैं? जैसे मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब स्कूल अगर आप जाते हो तो जाहिर सी बात है मंडे से सैटरडे आपका यहाँ पे स्कूल होता होगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपके लेक्चर्स होते होंगे, मंडे टू सैटरडे आपका होमवर्क होता होगा। तो बेसिकली वीक में एक दिन तो आपका टाइम गैप होता है संडे। अच्छा, संडे को पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, ठीक है, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, समझ सकती हो। ऐसे ही अगर आप संडे को पढ़ाई नहीं करना चाहते हो तो जो भी आपका वीक डे है उसमें भी आप एक टाइम गैप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल दोपहर में 2 घंटा आपके पास फ्री है, रात को 9 से 10:30 आपके पास फ्री है, ये एक टाइम गैप मिनिमम 1.5 to 2 आवर्स का टाइम गैप आपको यहाँ पे ढूंढना है। संडे को भी करोगे तो बेटा 2 घंटे की बात है, तो अगर बाकी टाइम पे नहीं मैनेज कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा बर्डन हो जा रहा है, तो संडे का इस्तेमाल करिए। ठीक है, मैं जनरली क्या करती थी, सबसे पहले मैं अपने टाइम गैप्स को यहाँ पे ढूंढ लेती थी। जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे पास है ना 2 टाइम गैप्स का यहाँ पे ऑप्शन होता था। सबसे पहला मेरा टाइम गैप यहाँ पे हुआ करता था 10 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बच्चों को जल्दी नींद आती नहीं है, 2-2 बजे तक हम सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया यूज करो बट उसको लिमिट कर दो। आप यहाँ पे अपना टाइम गैप ढूंढो। मेरी जनरली पढ़ाई 7:30-8 तक हो जाती थी, असाइनमेंट्स हो जाते थे, लेक्चर्स हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद जो भी होमवर्क है, डीपीपीज है, मैंने सॉल्व कर लिए, चलो ठीक है, 8-8:30 को फ्री हो गई, खाना वाना खा लिया, आधा घंटा मोबाइल चला लिया। अब 10 से 12 का मेरे पास टाइम है, 11:30-12 के पहले मैं सोती नहीं हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मेरे पास सेकेंड ऑप्शन था यहाँ पे संडेज का। अच्छा, अगर ज्यादा मेरे पास बैकलॉग हो गया है तो मुझे दोनों टाइम गैप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बैकलॉग हुआ है तो एक टाइम स्केड्यूल में भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टाइम गैप्स फाइंड करने के बाद बैकलॉग क्लियर करने की एक मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाती थी। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा, इसी का इस्तेमाल यहाँ पे करिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखती थी कि मेरा बैकलॉग का टोटल कितना है। ठीक है, टोटल बैकलॉग मेरा यहाँ पे कितना है। अब आप बोलोगे मैम टोटल बैकलॉग कैसे देखें? बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बिजनेस स्टडीज का ही एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। बिजनेस स्टडीज में मेरा जो चैप्टर नंबर 1 है एंड चैप्टर नंबर 2 है, ये दोनों मेरे मिस हो गए थे, और ये जो दोनों है ये मेरा यहाँ पे बैकलॉग हो गया है। ये दोनों मिस हो गए हैं, ये दोनों देखना या पढ़ना मेरा रह गया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 में टोटल लेटर से यहाँ पे 6 लेक्चर्स हुए थे, राइट। चैप्टर नंबर 2 में टोटल यहाँ पे लेटर से 6 लेक्चर्स हुए थे। एक एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ। इन शॉर्ट बिजनेस स्टडीज में मेरे 12 लेक्चर्स का बैकलॉग है। ठीक है, 12 लेक्चर्स मतलब कितना? तो बिजनेस स्टडीज का लेक्चर 1 और 15 मिनट्स का होता है। उसमें 15 मिनट हाई हेलो इंट्रोडक्शन या आपके जो एंड में पोलिंग होता है, क्वेश्चन होता है, डाउट सॉल्विंग होता है, छोड़ दो। करीबन आप कहोगे कि आपका
12 to 13 आवर्स ऑफ बैकलॉग यहाँ पे हो चुका है बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। 12 to 13 आवर्स का अगर आपका बैकलॉग यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में हो चुका है, जैसे मैं एक रफ आपका यहाँ पे एस्टिमेट बना देती हूँ, मैं कहती हूँ कि बिजनेस स्टडीज में आपका 12 to 13 आवर्स का बैकलॉग हुआ है, ठीक है। वैसे ही अगर हम इकोनॉमिक्स कहते हैं तो लेटेस्ट से इकोनॉमिक्स में आपका 15 घंटे का बैकलॉग हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे अकाउंटेंसी लोगे, अकाउंटेंसी का रोज लेक्चर होता है, ज्यादा 1.5 घंटे का होता है, तो लेटेस्ट से यहाँ पे आपका 25 घंटे का बैकलॉग हो गया है या 30 आवर्स का हो गया, जो भी है आप अपना हिसाब यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स का आपको सबसे पहले टोटल ऑफ बैकलॉग यहाँ पे देखना है। मान के चलिए कि मेरा यहाँ पे टोटल ऑफ बैकलॉग कितना आ रहा है, तो 25 + 15 हो गया 40, 40 + 13 अगर मैं कर रही हूँ तो 53 आवर्स का मेरा यहाँ पे बैकलॉग हो गया, राइट। अब मुझे 53 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा ये बैकलॉग को क्लियर करने का। अच्छा, मैं हर दिन अगर 2 घंटे निकालती हूँ तो 6 दिन में 12 घंटे निकालती हूँ, 12 घंटे अगर मैं 6 दिन में निकालती हूँ तो करीबन 5 हफ्ते में ये बैकलॉग क्लियर होगा। अच्छा, 5 हफ्ता बहुत लंबा समय है, अब क्या करूँ, तो मुझे ये टाइम पीरियड को शॉर्ट करना है, राइट। शॉर्ट कैसे करूंगी, तो ये तो मेरे लाइव लेक्चर्स का बैकलॉग है, ठीक है। मैं अगर इसको 1.5x स्पीड में देखूंगी, अच्छा 2x 3x भी आप देख सकते हो, बट उसमें समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इसको 1.5x स्पीड पे अगर देखूंगी तो करीबन 25% ऑफ द मेरा जो टाइम है वो हो सकता है यहाँ पे कम हो जाए, ठीक है। तो 25% लेटेस्ट से मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा यहाँ पे 12 घंटे 13 घंटे यहाँ पे लेटेस्ट से कम हो गया, ठीक है। तो मैंने ये टाइम को रिड्यूस कर दिया टू 40 आवर्स, ठीक है। अब 40 आवर्स कर दिया, अगर मैं एक हफ्ते में 12 घंटा पढ़ती हूँ, 2 हफ्ते में 24 आवर्स, 3 हफ्ते में कितना हो गया, ठीक है 36 हो गया, 4 हफ्ते में 48 हो गया। अगर मैं ठान लेती हूँ संडे कर लेती हूँ तो ये बैकलॉग जो है मैक्सिमम 3 वीक्स में मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, लाइव लेक्चर्स में देखते जा रही हूँ, एक्स्ट्रा टाइम में बैकलॉग क्लियर कर रही हूँ, तो आगे बैकलॉग होने का मेरे पास टेंशन नहीं होगा, ठीक है। ये होता है जब आप एक चैप्टर 2 चैप्टर मिस कर देते हो, एक 15-20 घंटा 40 घंटा 50 घंटे का आपका बैकलॉग होता है, 1 महीने के अंदर ये बैकलॉग यहाँ पे क्लियर हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होता है, ये तो तरीका नंबर 1 मैंने आपको बताया। अब बहुत बार ऐसे होता है कि मेरा बैकलॉग ज्यादा हो गया है, मेरे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट के टाइम मेरे पास 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी नहीं है, 4 दिन में मेरी टेस्ट है, 5 दिन में मेरी टेस्ट है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूं, लेट्स से कि आपके पास शॉर्ट टाइम है, ठीक है, आपके पास शॉर्ट टाइम है, टाइम कम है, बट उसके अगेंस्ट आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा है, राइट। जो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि शुरुआत में हम बैकलॉग को इतना सीरियसली नहीं लेते, बाद में ऐसे हो जाता है कि बहुत ज्यादा मेरे पास बैकलॉग हो जाता है एंड देन बिल्ट होता है टेंशन। तो ऐसे केस पे बेटा क्या किया जाए, तो ऐसे केस में एक आपको बेहतर तरीका मैं बता देती हूँ। ऐसे में अगर आप लाइव लेक्चर से बैकलॉग क्लियर करने भी जाओगे तो भी आपको काफी समय लगेगा और हो सकता है आपके पास उतना समय नहीं है। इस केस में मैं क्या करूंगी, जो 1 शॉट वीडियोस, ठीक है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है ऑलरेडी, पहले ही हम 1 शॉट वीडियोस दे चुके हैं, ये 1 शॉट वीडियोस को आप यहाँ पे देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 अगर मैंने 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं, 6 आवर्स है, 1.2x भी करोगे तो हो सकता है 4 घंटे में आप उसको कंप्लीट करो। बट वही चैप्टर नंबर 1 शॉट को अगर आप 1.5x में करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अंदाजे में अगर मैं कहती हूँ कि मेरे 2 चैप्टर्स है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज में जो मेरे बैकलॉग हो गए थे, अगर मैं इसको 1 शॉट से देखती हूँ तो मैक्सिमम 2.5 आवर्स में मैं दोनों चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर सकती हूँ। अब आप बोलोगे मैम फिर लाइव लेक्चर्स देखना ही क्यों है अगर 1 शॉट में सब कुछ समझ में आ रहा है। यही तो दिक्कत है, 1 शॉट में कंसेप्ट्स को क्रिस्प में ब्रीफ में यहाँ पे समझाए जाते हैं। ऐसा होता है कि काफी बार डाउट्स आ जाते हैं, कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, कोई तो कंसेप्ट यहाँ पे डिफिकल्ट लगता है। तो लेट अस से कि मैं यहाँ पे 2 चैप्टर्स पढ़ रही थी, ये दोनों चैप्टर्स में मुझे कुछ जो कंसेप्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्क स्टडी है, वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अब मैं क्या करूंगी, तो ये वर्क स्टडी वाला जो टॉपिक है इसको मैं लाइव लेक्चर से देख के डिटेल में यहाँ पे कवर करूंगी,
ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी डाउट इंजन का, जिससे अगर मुझे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं डाउट इंजन में वो क्वेश्चन पोस्ट करके क्लियर करवा के ले लूंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 का डाउट आप नहीं पूछ सकते, जब चाहो जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, उसमें से कभी भी आप डाउट पूछ सकते हो। तो ये चीज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है या समय आपके पास यहाँ पे कम है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे जो आइडिया है, जो स्पेशली यहाँ पे प्रो के बच्चों के लिए है, ठीक है। अब जैसे आपको ऑलरेडी पता है, लेटर से कि आपने यहाँ पे कौटिल्य प्रो बैच लिया हुआ है, ठीक है, 2025। अब आपका हो गया है यहाँ पे बैकलॉग, ठीक है। शुरुआत में लेक्चर्स मिस कर दिए, कहीं बाहर चले गए, कोई तो दिक्कत आ गई, आपके पास तो यहाँ पे कौटिल्य 2.0 का फ्री एक्सेस है, आपके पास तो इसका फ्री एक्सेस है ना। तो अभी हमारे जब 2.0 के लेक्चर शुरू हो जाएंगे तो आप तो उसमें से भी कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं होती तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पे कौटिल्य के लाइव लेक्चर्स देखती, और जब कौटिल्य 2.0 लॉन्च होता तो उसका चैप्टर नंबर 1 और 2 में देख लेती। ये भी हो सकता है। देखिए, बैकलॉग क्लियर करने के मल्टीपल तरीके इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप फिलहाल कौन सी सिचुएशन में हो, कितना बैकलॉग हो चुका है, कहाँ से क्लियर करना आप पसंद करते हो, कितना आपके पास समय है, ये यहाँ पे जानना जरूरी है। तो ये बेस्ट तरीका होता है बैकलॉग क्लियर करने का। एक चीज को समझो, कभी भी 40 to 50 आवर्स से ज्यादा का बैकलॉग बिल्ट होने मत देना। अगर आप 40 to 50 आवर्स से ज्यादा का बैकलॉग अगर बिल्ट होने देते हो, करीबन वो 20% ऑफ द सिलेबस हो जाता है, तब आती है बहुत ज्यादा दिक्कत। तो ऐसे नहीं करना है कि बैकलॉग हो रहा है चलो बैकलॉग सॉल्व हो जाएगा। टॉपर्स ने भी कहा था कि बैकलॉग होता है, बट बैकलॉग को समय टू समय क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर छूट गया, अब छूट ही गया तो चलो सब कुछ छोड़ दो, नहीं, छूट गया है उसको पकड़ो, ठीक है, उसके पीछे दौड़ो, ज्यादा मेहनत करो। 1 महीना ज्यादा मेहनत करोगे तो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसी स्पीड से उसी यहाँ पे समय से जा सकते हो। एक चीज को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, आपका हमेशा एज अ स्टूडेंट, एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, आपका हमेशा एक टारगेट होना चाहिए कि आपका जो भी सिलेबस कंप्लीशन है, ठीक है, आपका जो भी बेटा सिलेबस का कंप्लीशन है, ये सिलेबस कंप्लीशन कुछ भी कर कर आपका अक्टूबर टू नवंबर हो जाना चाहिए। चाहे आप सीए फाउंडेशन दे रहे हो, चाहे आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएसईटी की तैयारी कर रहे हो, आपको समय की जरूरत है। आपके एग्जाम्स फरवरी मार्च में शुरू हो जाते हैं, देन आपको बहुत कम समय मिलता है सीयूईटी की तैयारी या फाउंडेशन की तैयारी के लिए। आपको समझना है कि 12th का सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट करोगे, उतना ही रिवीजन देने का, टेस्ट देने का, प्री बोर्ड्स देने का, पेपर सॉल्व करने का, सीयूईटी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो इस समय से सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपका बैकलॉग हो चुका है तो आप ये टिप एंड ट्रिक का इस्तेमाल करके बैकलॉग जरूर क्लियर करोगे। फिर भी अगर कोई भी दुविधा आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे दोबारा ऐसे वीडियोस के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।